एक क्षण यही कहोगे कि वाह कितने सुंदर रूप बनाए है, कितना सुंदर इसने राम जी का रूप बनाया है। तुम्हारा दिल इतना अभी पक्का नहीं, इतना विश्वास नहीं कि तुम राम जी को भी देख करके पहचान जाओ कि ये राम जी है। इतनी भी भक्ति अपनी अभी पुष्ट नहीं हुई और भगवान के दर्शन की अपन बात करते हैं। इतनी आसानी से नहीं हो जाते भगवान के दर्शन। भगवान से प्रेम जोड़ना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ता है, और जब तक संबंध नहीं बनाया तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। जैसे 12वीं पास करना 10वीं पास करना कठिन है, ऐसे भगवान को पाना क्या आप पहली दूसरी पास करने के समान मानते हो कि पहली दूसरी जैसे नकल करी और पास हो गए? ऐसे ही भगवान को पाना चाहे तो शॉर्टकट से, भगवान शॉर्टकट से कभी नहीं मिलता। अपना तो हृदय इतना कठोर है, भगवान मिलेगा कैसे? भगवान को यदि पाना है सरल बन जाओ, सरल बनते जाओ। जितने सरल बनोगे उतने नजदीक भगवान आपके आता जाएगा, और जितने कठिन बनोगे परमात्मा उतना ही आपसे दूर चला जाता जाएगा। इसलिए जीवन में सरल बनना प्रारंभ कर दो। जितने सरल रहोगे भगवान आपके यहाँ आएंगे, और कठिन रहोगे बुद्धि लगाओगे तो भगवान नहीं मिलेगा। भगवान ने 2 चीजें दी है मानव को, एक बुद्धि और एक मन। बुद्धि दी है और मन दिया है। व्यक्ति यदि इनका उपयोग भगवान के लिए करने लगे तो परमात्मा के दर्शन हो जाएं, पर व्यक्ति बुद्धि और मन का उपयोग संसार के लिए किया जाता है। अपने पास 2 चीजें और हैं, एक तो बुद्धि, एक अपना दिल, अपना प्रेम। 2 चीजें हैं, पर इनको लगाते कहाँ हैं? अपन गलत जगह लगाते हैं। भगवान जो चाहते हैं भगवान को वो नहीं देते, और जो संसार चाहता है उसको अपन वही दिया करते हैं। भगवान ने 2 चीजें दी हैं, मन और बुद्धि। 2 दी हैं, मन और बुद्धि। भगवान कहते हैं मन हमें दे दे, बुद्धि संसार में लगा। भगवान कहते हैं मन हमें दे दे और बुद्धि संसार में लगा। केवल मन दे दे, हमें मन चाहिए, तेरा बुद्धि नहीं चाहिए। पर अपन क्या करते हैं? बुद्धि लगाते हैं भगवान में, मन लगाते हैं संसार में। बुद्धि लगाते भगवान में कि नहीं, अरे यार जी पूजन पाठ करने से फल मिलेगा हमें कि नहीं? ठाकुर जी सच में प्रकट होते कि नहीं होते? पंडित जी कहते तो रहते हैं भगवान प्रकट होते, होंगे कि नहीं होंगे? हमने सुना है वृंदावन बिहारी लाल साक्षात प्रकट मूर्ति, लगते तो नहीं है यार, होंगे कि नहीं? 10 लोगों से पूछेंगे, 10 लोग कहेंगे हाँ है, तब विश्वास करेंगे। तो बुद्धि लगाते भगवान में, मन लगाते संसार में, यही तो अपन गलत कर देते। भगवान कहते केवल मन हमें दे दे और बुद्धि संसार में लगा। पर अपन बुद्धि लगाते हैं भगवान में, तर्क वितर्क करते हैं भगवान के साथ, और मन लगा लेते हैं संसार में। यही अपनी बाजी पलट जाती है और कुछ नहीं फायदा मिलता। देखो बुद्धि लगानी चाहिए संसार में। चाणक्य नीति कहती है संसार में बुद्धि लगाओ और मन लगाओ भगवान में। मतलब संसार के जो रिश्ते हैं ये आपसे नाटक कराना चाहते हैं। अच्छा देखो लोग यहाँ भी गलती करते हैं, मंदिर तो जाएंगे सज सज के, मंदिर खूब सज के जाएंगे, बढ़िया पार्लर आलर हो आके, बढ़िया फेस वॉश में लगा के, बढ़िया सज धज के पाउडर वाउडर लगा के जाएंगे मंदिर। बल्कि वो परमात्मा जानता है कि ऊपर पट्टी चढ़ाए तुमसे, भीतर से तुम्हारा मन तो करिया धरो। भगवान सब जानता, अंतर्यामी है। तो लोग मंदिर तो जाते हैं सज के, बल्कि वहां सज के नहीं, जो हो वही बन करके जाओ। भगवान को ढोंग की जिंदगी नहीं, भगवान को ढंग की जिंदगी अच्छी लगती है। तो भगवान के यहाँ जाएंगे लोग ढोंगी बन करके। भगवान जानता है कि तुम कितने बड़े भिखारी हो। भिखारी दोनों है, एक बाहर बैठा है मंदिर के और तुम बढ़िया सज धस के गए, लेकिन तुम भी भिखारी हो, मांग होते भगवान से भीख ही गई। तो भगवान के यहाँ सज के ना जाओ, भगवान के यहाँ जैसे हो, जो अंदर हो वही बाहर बन करके भगवान के यहाँ जाओ। और संसार में करो नाटक। अपन उल्टा करते हैं, नाटक करते हैं। भगवान के सामने मंदिर जाएगा व्यक्ति, अरे राम राम इतना बड़ा भक्त लगेगा, 10 दिन से बड़ो भक्त दुनिया में कौन हो। मनोज भगवान जो भी जाना कि तुमसे बड़ो बड़ो बड़ो। अब का कहते हैं बात मुंह से नकरी नहीं रही।
नाटक करने जाता है भगवान के यहाँ, भगवान के यहाँ सच के जाएगा, अरे ऐसी धल्लई डोलची लेके भगवान के यहाँ मीरा चाहिए, चली आ रहा है, और घरे आ गया सास प्यासी मर जाए, मरो एक लोटा पानी नहीं दे रहे। तो जीवन बदल लो कि भगवान के यहाँ जाओ, जो अंदर हो वो ही बाहर बन के जाओ, और संसार में करो नाटक। देखो नाटक भी करने, हम जा भी नहीं करे नाटक नहीं करो, संसार में करो। जैसे तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदारों में खूब उनकी मुंह पट्टी, ही तुम बहुत अच्छी लगा तुम, जो लगा तुम ऐसी खूब कहो, भी फूल जाए एकदम तुमसे। माने रिश्तेदारी में लगाओ बुद्धि का, रिश्तेदार का चाहत मान पान, उनको खूब मान पान दो, खूब अच्छे बिल्कुल मीठे मीठे बोलो, बिल्कुल जब मुंह पे मिले मीठे, बेके इससे ज्यादा तुम्हें कोई चाहते नहीं है। का बेचाहता ही है कि नाटक करो, संसार चाहता है नाटक कराना, और तुम संसार में नाटक करोगे तुम सबसे अच्छे संबंध निभाने वाले माने जाओगे, सबसे अच्छे। तो संसार में करो नाटक, क्योंकि संसार का आदमी चाहता है मान पान, कि हम किसी के यहाँ जाए तो बढ़िया मान पान मिले, तुम भी बढ़िया नाटक करके मान पान दो, बढ़िया खूब उनकी तारीफ करो, खूब करो, नाटक की जिंदगी जियो जीवन में। लेकिन भगवान के यहाँ जाओ तो सच्चे बन के जाओ, जो अंदर हो वो ही बन के जाओ, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सब जानता है। संसार को क्या जाने को, तुम नाटक कर रहे हो ऊपर से मैं थोड़ी जान रहा हूं। बस इतना ही भाव बदल लो, केवल ये तई में भगवान मिलने वाले हैं, बस जई माया हट गई कि भगवान प्रकट हो गए, इतना ही में भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मंदिर जाओ, जैसे हो तुमसे जितनी पूजन बन रही उतना ही करो, पर भगवान के हम मन से जाओ, भाव से जाओ, क्योंकि भाव पर भगवान रिझता है। आप मंदिर जाते हो, कई आदमी भगवान को पैसा से खरीद वो चाहते। हनुमान जी महाराज हमारा 2 लाख को काम बना दिया, आधा किलो तुम्हारा लड्डू लेके आए हम हनुमान जी के सारे, हमें 2 लाख अगर तुम बनो, हम 4 लाख की खुदाई कितने करवा लेगा चुका मंदिर में, तुम्हें हम दुआ ही का है, तुम आधा किलो लड्डू हमें बता रहे, हमें 2 लाख यदि हम काम करवाए तो मंदिर ही में करवा ले, हमें तो दुकान खुलवा ले। आदमी स्वार्थी है, स्वार्थ के लिए भगवान के यहाँ जाता है। भगवान बुद्धि से नहीं मिलता, ना भगवान धन से मिलता है। भगवान यदि बुद्धि से मिलता तो हनुमान जी कैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी सबसे बड़े ज्ञानियों में अग्रगण्य है, उनमें ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है। वे हनुमान जी और लक्ष्मी नारायण के दरवाजे पर खड़े खड़े चौकीदारी करते हैं, तुम बुद्धि से उनको मनाओगे। हनुमान जी सांगरे उनके यहाँ चौकीदारी करते हैं, तुम बुद्धि से भगवान को मना लोगे। कई लोग पैसा से भगवान को मनाता है कि तो पैसा दे तुम, लक्ष्मी उनके पांव दबात है, पैसा से रीचे वो, लक्ष्मी साक्षात उनके चरण दबाती, वो पैसे से रीच जाएगा। भगवान पैसे से नहीं रीझता, ना भगवान बुद्धि से रीझता है। यदि रिझाना है तो भगवान केवल भाव से रीझेगा, आपके प्रेम से रीझेगा, और ऐसा रीझेगा कि उसको यदि अपना बायां हाथ भी काटना पड़े तो नारायण बायां हाथ काट लेंगे, पर भक्तों पर आंच नहीं आने देंगे। भगवान का स्वयं वचन है, जब भगवान अम्बरीश की रक्षा करते हैं, भगवान का वचन है, भगवान अपने मुख से कहते हैं कि सुनो, यदि कभी मुझे अपना हाथ भी काटना पड़े या मुझे अपनी प्राण प्रिया लक्ष्मी को भी त्यागना पड़े, मैं तत्काल एक क्षण भी नहीं लगा करके त्याग दूंगा, पर मेरे भक्त पर कभी संकट नहीं आने दूंगा, मेरा यह वचन है। नारायण ने इतनी बड़ी बात कह दिया, लक्ष्मी को त्याग देंगे अपने भक्त के कारण, अपना ही भुजा काटनी पड़ी हम भुजा काट देंगे, पर भक्त पर आंच नहीं आने देंगे। इतनी बड़ी बात भगवान ने कह दी, और अपन उनके प्रति यदि अपन भाव ना बनाए, उनके प्रति यदि सच्चे भाव से ना जाए, तो फिर इसमें गलती किसकी, अपनी या भगवान? इतनी बड़ी बात भगवान कह दे, अपन कह सकते कि अपना बायां हाथ काट देंगे हम, अपनी पत्नी को छोड़ देंगे हम। इतनी बड़ी बात भगवान ने कह दी, और अपन इतनी बड़ी बात जानते हुए भी भगवान का नाम स्मरण नहीं करते, और कथाओं वार्ताओं में भी जाते हैं तो वहां भी हटी खेली कर करके एक दूसरे की बुराई करके और कथा की ही बुराई करके अपन चले आते हैं। भगवान कैसे मिलेगा? भगवान को मिलने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी कंडीशन है, सब छोड़ना पड़ेगा तब भगवान मिलेगा। ऐसे भगवान थोड़ी मिलते हैं, इतने सरल थोड़ी हैं। किसी ने पूछा संसार में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है? तो पृथ्वी बोली कि मैं बड़ी।
किसी ने पूछा संसार में बड़ा क्या है? पृथ्वी बोली कि मैं बड़ी। तो किसी ने कहा कि तुम बड़ी तो शेषनाग के फन पर क्यों पड़ी? शेषनाग बोला फिर मैं बड़ा। तो कहा कि तुम बड़े तो शंकर जी गले में क्यों पड़े? शिव जी बोले यदि कि मैं बड़ा तो हिमालय पर्वत पर क्यों बैठे? और हिमालय कही कि मैं बड़ा तो रावण की भुजाओं में क्यों पड़े? तो रावण ने उठा लिया था हिमालय को। और रावण बोले कि मैं बड़ा तो बाली की आंख में क्यों पड़ा? बाली ने क्यों तुम्हें दबा लिया? और बाली भी बोले कि मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा? और यहाँ राम भी नहीं कह सकते कि मैं बड़ा, राम कहे कि मैं बड़ा तो सबरी और